तो यह है अगला स्टेंजा इस पोएम का। तो ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, यानी सारी रात जड़ों ने काम किया। टू डिसेंजिज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, यानी डिसेंजिज बोलते हैं अपने आप को निकालने की, अपने आप को किसी चीज के अंदर, जैसे जड़ों का काम होता है कि कहीं भी उसको थोड़ी सी जगह मिलती है तो वहां पर वो धंस जाती है या वहां पर वो गड़ जाती है। टू डिसेंजिज देमसेल्व्स, वो अपने आप को गाड़ने में मशगूल रही या फिर वो लगी रही। फ्रॉम द क्रैकर्स, क्रैकिस बोलते हैं दरारों को। इन द वरांडा फ्लोर, वरांडा यानी जो हमारा घर का जो वरांडा था उसके जो फ्लोर था यानी फर्श थी, उसमें जो दरारें थी उनमें अपनी जड़ों को गाड़ते में लगी हुई थी। द लीव्स स्ट्रैंड टुवर्ड्स द ग्रास, यानी द लीव्स जो छोटी छोटी पत्तियां थी उसमें से निकलना शुरू हुई। टुवर्ड्स द ग्रास, ग्लास बोलते हैं शीशे, यानी शीशे की तरफ, यानी जैसे नीचे उसमें पेड़ लग गया यानी जड़ें लग गई तो जैसे बढ़ने लगी ऊपर ऊपर, तो वो जो कोंपलें थी, नई नई शाखाएं थी, वो ग्लास यानी शीशे की तरफ बढ़ने लगी, यानी उसमें खिड़कियों में या फिर दरवाजों में जो शीशे लगे हुए थे उनमें वो चढ़ने लगी। स्मॉल ट्विग्स, ट्विग बोलते हैं छोटी छोटी कोपल। स्टिफ विद एक्सरसन, एक्सरसन तो वो बोलता है कि वो जो छोटी छोटी कोंपलें थी वो बहुत ही ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ने लगी, और जैसे 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 वो बढ़ती हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करने में सक्षम रहती हैं। लॉन्ग क्रैप्ड बोज है शफलिंग अंडर द रूफ, और बहुत सारी जो हमारी वो होती हैं लताएं, बेलें होती हैं, वो अपने आप को जो छत होती है उसमें जो दरारें होती हैं या उसमें छोटी छोटी जो जगह होती हैं उसमें अपने आप को शिफ्ट करने में मशगूल रखती हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, यानी ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे ऐसे चलती हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई जो पेड़ की रफ्तार वो बहुत ज्यादा तेज हो, तो वो बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे मतलब हिल हिल कर जैसे कि कोई नया जो मरीज है वो अभी अभी अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ हो। तो जो नया नया मरीज होता है डिस्चार्ज होता है तो वो ऐसे चलता है मानो कि कोई भी चीज उसको लग सकती है, या फिर तो वो कहता है लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, यानी वो जो लताएं हैं, बेलें हैं, जो उसमें कोंपलें नहीं निकलती हैं तो वो धीरे धीरे ऐसे चलती हैं अकड़ अकड़ कर कि जैसे कोई भी मरीज अस्पताल से अभी डिस्चार्ज हुआ हो, छुट्टी हुई हो उसकी। हाफ डेज मूविंग, हाफ डेज बोलते हैं जैसे आधा ऊँगना, यानी आदमी थोड़े से नींद के नशे में होता है तो उसको बोलते हैं हाफ डेज, यानी ऊँगने को। टू द क्लिनिक डोर्स, यानी जैसे हाफ यानी कुछ ऊँगते हुए या कुछ नशे में वो जो पेशेंट होता है वो क्लिनिक का यानी दवाखाने के दरवाजे की ओर चलता है। आई सिट इनसाइड, यानी मैं अंदर की ओर बैठ गया। डोर्स ओपन, यानी दरवाजा खोलकर। टू द वरांडा, वरांडे में, यानी मैं दरवाजा खोलकर वरांडे में बैठ गया। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं लंबे लंबे पत्र लिखने लगा। इन विच आई, तो जो पोइट है वो ये कहती है कि आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठ गई। डोर ओपन, दरवाजा खोलकर। टू द वरांडा, यानी वरांडा का जो दरवाजा था, दरवाजे का बरामदे में जो खुलता था उसको खोलकर। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और लंबे पत्र लिखने लगी। इन विच आई यानी स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर, और उसमें डिपार्चर बोलते हैं यानी किसी चीज का जाने का समय होना, यानी और मैंने उसमें काफी बड़ी मुश्किल से यानी छुपते छुपाते हुए अपने यानी किसी भी चीज का जाने का जो समय था उसमें मेंशन किया, लिखा। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यानी किसका जाने का समय लिखा था, जंगल का, यानी ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउसेज, यानी वो जंगल जो अब तक घरों में आ चुके थे उनका जाने का समय था, वो उसमें मैंने लिख दिया था। यानी वो कहती है शुरुआत में जो जंगल है वो कहाँ चले गए, तो वो यहाँ है कि भाई जो जंगल थे वो घरों में जहाँ आदमी निवास करते थे, मनुष्य निवास करता था, वहां पर वो चले गए। तो जो कवित्री है वो ये कहती है कि मैंने उसमें वो डिपार्चर टाइम यानी उसका जाने का जो समय था उसमें मेंशन कर दिया था वो लेटर्स में, जबकि जो जंगल थे वो घरों को छोड़कर जा रहे थे। द नाइट इज फ्रेश, यानी जो रात थी वो एकदम ताजा थी। द होल मून साइंस, यानी जो चंद्रमा था पूरा चमक रहा था। इन द स्काई स्टिल ओपन, यानी खुला हुआ जो आसमान था उसमें एकदम
खुला हुआ पूरा चमक रहा था चांद। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन, यानी स्मेल ऑफ लीव्स यानी छोटी छोटी कोपलों की जो खुशबू होती है वो, एंड द लीचन, लीचन बोलते हैं काई को, यानी जो खुशबू पत्तियों की और काइयों की थी, काई की। स्टिल रीचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, यानी अभी भी उसकी खुशबू कमरे तक ऐसे पहुंच रही थी मानो कोई हमें आवाज दे रहा हो, यानी वो अब तक घरों में ही थे वो पेड़। तो उसके बाद है माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर्स बोलते हैं यानी छोटे हल्की हल्की सी आवाजें जो कानों में पड़ती हैं, जिनको सिर्फ महसूस किया जाता है, यानी उसको ऐसा नहीं लगता कि भाई वास्तव में कोई हमें कोई आवाज दे रहा है। विस्पर्स बोलते हैं जैसे कानों में बुदबुदाना, यानी हल्की हल्की आवाज में कुछ कहना। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, यानी मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी हल्की हल्की सी। विच टुमारो विल बी साइलेंट, और जो कल एकदम शांत हो गई थी। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, यानी जब वो वहां से जाने लगे, जैसे पेड़ों में जो जड़ें थी वो दरारों में, गिलासों के पास, खिड़कियों में घुस चुकी थी जो जड़ें, जैसे वहां से वो निकली तो वहां से जो गिलासें थी वो गिलास तो जो थे वो चटक गए, और जो दरारें थी उनके साथ कुछ जो दीवार से जो पपड़ी थी या जो मसाला था या फिर उसके साथ जो कंकरी थी वो निकल रही थी। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, यानी जो पेड़ थे वो एकदम आगे की ओर भाग रहे थे या आगे की ओर जा रहे थे, अपना प्रस्थान कर रहे थे वहां से। इनटू द नाइट, रात को। वाइंड्स रश टू मीट देम, और जो वाइंड्स हवा, रश टू मीट देम, यानी उसे ऐसा लगता था मानो हवा उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ती है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, और उसके बाद वो कहता है, कवित्री जो कहती है वो कहती है कि जो मून है यानी चंद्रमा है वो एक शीशे की तरह टूट गया, दर्पण की तरह टूट गया। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टालेस्ट ओक, और जो कवित्री है वो ये कहती है कि जब जंगल घरों को छोड़कर जंगलों में चले गए तो जो चंद्रमा टूटता है, द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, चंद्रमा एक शीशे की तरह टूट जाता है। इट्स पीसेस फ्लैशेस नाउ, यानी अब इसके जो टुकड़े हैं वो चमक रहे हैं। इन द क्राउन ऑफ द टालेस्ट ओक, क्राउन बोलते हैं ताज को, जैसे राजा महाराजा सर पर पहनते थे वो ताज। तो ऐसा लगता था जो टालेस्ट यानी सबसे लंबा, ये टाल की सुपरलेटिव डिग्री है। ओक यानी पेड़ है, यानी ये काफी लंबा होता है। तो जो कवित्री वही कहती है कि जब चंद्रमा के टुकड़े हुए तो वो जो ओक का जो पेड़ है सबसे लंबा उसके ऊपर जाकर गिरे, तो ऐसा लगता था मानो कि जो ओक का जो पेड़ है वो उसका जो सबसे ऊंची चोटी है यानी सबसे ऊंची जो ऊंची पत्तियां हैं वो उसके उन टुकड़ों को गिरने से चमक रहे हैं, यानी उसके बिल्कुल ऊपर ही ऊपर वो चमक रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो फॉरेस्ट है इस कविता के अकॉर्डिंग, पोएम के अकॉर्डिंग, कि वो जो जंगल थे पहले वहां से गायब हो गए और वो घरों की ओर आ निकले। लेकिन धीरे धीरे जब वो कवित्री कहती है कि वो आज शाम को जैसे एक दिन पूरा गायब रहे, फिर रात को गायब रहे, लेकिन दूसरी सुबह तक वो एकदम फुल भर गया। क्यों? कहने का जो इसका जो श्रेय है वो ये है कि जो हमारे पेड़ हैं हम उसको चलो काट भी लेते हैं जरूरत के हिसाब से, लेकिन उनकी जगह पर हमें हमेशा नए पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमारा जो जंगल है या हमारा जो वातावरण है उसका जो बैलेंस है वो बना रहे और हमें ताजी हवा मिलती रहे। यानी अगर हमारे पेड़ नहीं होंगे तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है या हमारा जो पर्यावरण है वो खत्म हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी पोएम है जो पूरी हो गई है, इसको आपको रीड करना है और इसको एकदम अच्छे से, और इसमें जो पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आपको राइट करना है। थैंक यू।